दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, लक्ष्मी भाभी अपने मायके से वापस आ जाती हैं। जो लक्ष्मी भाभी मायके जाने के पहले राधा और मोहन को एक बेटी और बेटे जैसा प्यार देती थी, मायके से वापस आने के बाद वही लक्ष्मी भाभी राधा और मोहन के साथ बहुत क्रूरता से पेश आती हैं। इधर शंभू भैया शहर से वापस आ जाते हैं और राधा की शादी हो जाती है। अब उसके आगे शंभू भैया रात में सोए हुए थे। लक्ष्मी भाभी एक झूठी चिट्ठी लिखकर उनके तकिए के नीचे रख देती हैं। अब देखते हैं कि ये घर कैसे नहीं बंटेगा। सुबह जब शंभू भैया सोकर उठते हैं तो वह चिट्ठी खोलकर पढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़ते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? ये गौरी कौन है? हमें क्या पता कौन है? अरे, ये चिट्ठी प्यार मोहब्बत की है, मोहन के नाम। हमारे आंखों पर पट्टी बंधी थी। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किए, लेकिन आज उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो इसी दुलरुआ भाई के प्यार में अंधा होकर उस दिन हमारे ऊपर हाथ भी उठा लिया था। गलती हो गई थी लक्ष्मी। अब हमारी इज्जत मान मर्यादा का क्या होगा? हम कैसे लोगों को मुंह दिखाएंगे? दिखाओगे क्या? अरे मुंह छिपाकर घर में बैठो, नहीं गांव वाले जान जाएंगे तो थूकेंगे तुम पर। हम अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बाकी अपने खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे थे अलग हो जाओ, कम से कम ये दिन तो न देखने पड़ते। हमें क्या मालूम था कि हमारा भाई हमें इतना बड़ा धोखा देगा। मोहन, मोहन! तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या हुआ भैया? ये कौन है? कौन है ये गौरी? हम वहां परदेश में पसीना गार गार कर तुम्हारे इस प्यार मोहब्बत के खेल के लिए पैसे भेजते थे। बोल, नीच! हमने तुझसे क्या क्या उम्मीद किया था और तूने क्या किया? भैया, तुम तो हमारे लिए सब कुछ हो भैया। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर दो भैया, हमें क्षमा कर दो। नहीं, तुम्हारे लिए हमारे दिल में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। अब इसका एक ही रास्ता है, इस घर का दो भाग। इतना सुनते ही मोहन कांप कर रह जाता है। नहीं भैया, नहीं, गलती हमसे हुई है भैया। हमारे दिल के दो टुकड़े कर दीजिए, पर इस घर के दो भाग मत करिए भैया, मत करिए। देखो भैया, इस घर में हम दोनों के खानदान की आत्मा बसी है भैया, आत्मा बसी है। इसका बंटवारा मत करो भैया, इसका बंटवारा मत करो। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं भैया। हमको चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे जो सजा दो, लेकिन इस घर का बंटवारा मत करो भैया, बंटवारा मत करो। मोहन रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है, पर शंभू भैया उसको माफ नहीं करते और यह सब देखकर लक्ष्मी भाभी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे चांडाल, अगर खानदान की इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो इस चिंगारी को घर के अंदर लेके नहीं आता। बोल, किस कमाई पर तू उसको इस घर में रखेगा? मोहन, आज से तू अपना देख, हम अपना देखेंगे। आज ये घर बंट के रहेगा। न भैया, नहीं भैया, नहीं, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं भैया, लेकिन इस घर में दीवार खड़ी नहीं होगी। हम जा रहे हैं भैया। तो खड़ा क्यों है यहाँ? जा यहाँ से। शंभू भैया मोहन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल जा यहाँ से भैया। घर से निकलने के बाद ना, ना। मोहन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
वह ना। मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाकर पैसे कमाता है और अपना पेट पालता है। शंभू भैया जब वापस शहर जाते हैं तो जिस मिल में वो काम कर रहे थे उसमें ताला लगा हुआ था। वे हताश होकर घर वापस आ जाते हैं। उधर मोहन अब ऑटो चलाने लगा था। रुको रुको, रिक्शा रोको, रुको। वह एक दिन रिक्शे में एक सवारी को ले जा रहा था कि रास्ते में अरे गुप्ता जी, आप ये गाड़ी, सब आपकी मेहरबानी है। अच्छा, हम चलते हैं। साहब, ये कौन थे? ये हमारी फैक्ट्री में काम करते थे। मालिक इन पर मेहरबान हो गए। बैंक से लोन मिल गया। आज इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। इतना सुनते ही मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। साहब, हम आपकी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम तो रिक्शा चलाते हो, तो क्या हुआ साहब, हम दिन में फैक्ट्री का काम करेंगे और रात में रिक्शा चला लेंगे। तो ठीक है, कल से फैक्ट्री में आ जाना। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिल बंद होने की वजह से शंभू भैया बहुत परेशान रहते हैं। अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम पर नहीं गए क्या? अब काम कहाँ है लक्ष्मी, अब तो बची कुची आशा भी खत्म हो गई। सच बताओ रीता के बाबू, क्या बात है? लक्ष्मी, मिल बंद हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो हम हैं ना। आज ही कल में कोई व्यवस्था हो जाएगी। जब तक इस देह में ताकत है, हमारा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा। रीता के बाबू, हम तो कह रहे हैं कि गांव लौट चलते हैं। गांव लौटने से किसी का पेट नहीं भरेगा रीता की माँ। हम यही काम करेंगे और सब दुखों के बादल छट जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ शंभू भैया रिक्शा चलाने लगते हैं। उधर मोहन फैक्ट्री में काम करते करते बैंक से लोन ले लेता है और अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ा कर लेता है। तभी गौरी के यहाँ एक पार्सल आता है। ये किसका पार्सल है? गौरी कौन है? हाँ, मैं हूँ। ये आपके लिए पार्सल है, ये लीजिए, यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। और ये चिट्ठी किसकी है? जरूर मोहन की होगी। अरे बेटा, तुम ही पढ़ के सुना दो। आदरणीय मौसी जी, प्रणाम। हम यहाँ कुशल से हैं। बहुत दिन बाद पत्र लिख रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को भूले नहीं हैं। ये सब वक्त का फेर है मौसी। इस पत्र के साथ हम एक कपड़ा और गौरी के लिए चूड़ी भेज रहे हैं। हम बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। आपका मोहन। चिट्ठी सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। देखा, हम कह रहे थे ना, हमारा मोहन ऐसा नहीं है। अरे क्या भेजा है उसने? खोल ना जल्दी जल्दी। ये क्या है? ये चूड़ी है। अरे इतनी सारी चूड़ी! अरे तो क्या हुआ, पहन ना, पहन। अरे क्या? अरे तो साड़ी है, बहुत बढ़िया है रे। पहन, ये भी पहन। फिर एक दिन मोहन गौरी और मौसी से मिलने के लिए वापस गांव आता है। हरे कृष्ण राधे श्याम, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण। पाए लागू मौसी। अरे मोहन, कहाँ चले गए थे? इतने दिन पर मौसी की याद आई। अरे घर द्वार छोड़कर चले गए और मौसी से मिलने नहीं आए? हाँ बोलो। क्या बताएं मौसी, ये सब समय की धारा है। जैसे चाहे जहाँ चाहे बहा कर ले जाता है। हमारी भी जिंदगी के साथ कुछ ऐसी ही कहानी जुड़ी है मौसी, कि हमको परदेसी बनना पड़ा। बाकी मौसी, गौरी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा, सुबह सुबह मंदिर जाती है, आ ही रही होगी। मोहन,
हमारे दिल में एक बात है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है? बोलो मौसी। बेटा, गौरी को अपना लो, उसके बाप को हमने वचन दिया है। मौसी, आपकी बात को हम टाल नहीं सकते। जो आप कह रही हैं हमें स्वीकार है मौसी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हें 1000 वर्ष की उम्र दें। अब तुम्हारी मौसी को कोई चिंता नहीं है। अरे यह सब सुनकर गौरी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ओम और फिर एक गजाननम दिन मोहन और गौरी की शादी हो भूतगणाधिसेवितम जाती है। कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि। मोहन गौरी को विदा कराकर अपने साथ शहर ले आता है। आओ आओ गौरी। गोवर्धन जी मालिक, टैक्सी से सामान उतार के ले आओ। जी अच्छा। गौरी मोहन की ये शान और शौकत देखकर दंग रह जाती है। गौरी, कैसा लगा घर? बहुत बढ़िया। चलो आओ अंदर चलो। क्या मोहन गौरी के साथ शहर में अपनी एक अलग दुनिया बसा लेगा या फिर होगी शंभू भैया से मुलाकात? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।